यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध लगातार जारी है और उसी कड़ी में आज शाहजहांपुर में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने तमाम स्वर्ण समाज के संगठन पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया और कहा कि इस नियम को तत्काल रोका जाए, क्योंकि इससे जातिगत भेदभाव की भावना पनप रहेगी। क्योंकि जो छात्र होते हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पर कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में होता क्या है कि यदि कोई SC ST या OBC का छात्र किसी स्वर्ण समाज के बच्चे की शिकायत करता है तो स्वर्ण समाज के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता है। और यहाँ पर यह भी है कि शिकायत को गोपनीय रखा जाएगा। साथ में ये भी है कि शिकायत करते समय 24 घंटे के अंदर कमेटी को सूचित करना पड़ेगा और कमेटी को 15 दिन के अंदर उसका शिकायत का निस्तारण करना पड़ेगा। यदि कमेटी शिकायत का निस्तारण नहीं करती है तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द कर दी जाएगी। यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में स्वर्ण समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में इस बात की मांग उठी है कि इस बिल को तत्काल रोका जाए। देवरिया जिले में आज पुलिस की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। आपको बताते चले कि देवरिया जनपद के बैतालपुर स्थित एक निजी होटल में छापेमारी के दौरान आधा दर्जन युवक और युवतियां पकड़े जाने के बाद वहां पे हड़कंप मच गया। बता दें कि रुद्रपुर CO और गौरव बाजार पुलिस की अचानक छापेमारी बैतालपुर स्थित एक होटल में की गई, जहां से आधा दर्जन युवक और युवतियां पकड़ी गई। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के बाद स्पष्ट जो आएगा वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी ब्लॉक के अंतर्गत गणेशपुर में मनरेगा श्रमिकों के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हम आपको बताते चले कि एक तरफ लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बेबी जी राम जी योजना को लेकर के मनरेगा श्रमिकों में एक निष्पक्षता और उनको रोजगार देने की दावा तो करती है, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार देखा गया है कि एक ही वर्क ID पर 91 मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से फर्जीवाड़े का खेल सामने आ रहा है कि वहाँ कोई भी मनरेगा श्रमिक मौके पर नहीं मिला और लगातार जिस तरीके से जो फोटो तस्वीरें लगाई जा रही हैं बीबी जी राम जी योजना मनरेगा साइट पे जो मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति लगाई जा रही है, ये फर्जीवाड़ा, जबकि दोनों तरफ फसलें लगी हुई हैं। एक तरफ लगातार केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा श्रमिकों को 125 दिन रोजगार देने की दावा करती है, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा में जमकर लूट खसोट करने का मामला देखने को आया है। लगातार सरकार की ऐसी योजनाओं को भ्रष्टाचार में संलिप्त करते ग्राम प्रधान या खंड विकास अधिकारी सचिव की इतनी बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से मनरेगा में जमकर फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है, तस्वीरें साफ तौर से स्पष्ट है कि किस तरीके से मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस संबंध में या इसको लेकर के विभागीय अधिकारियों की नजर खुलेगी या फिर इसी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्तता देखने को मिलेगी। लगातार सुबह से हो रही बारिश ने एक बार फिर कहीं न कहीं सर्दी का कहर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सुबह से ही बारिश शुरू हुई तो पूरी तरीके से एक बार फिर कहीं न कहीं लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस भीषण कड़ाके की ठंड में एक बार फिर बारिश का होना पूरी तरीके से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से किसानों का एक बार फिर फसलों को काफ़ी नुकसान देखा जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि खड़ी फसल जैसे गेहूं फसल और लाह की फसल पूरी तरीके से नुकसान हो सकता है। देखा जा रहा है कि लगातार सुबह से ही बारिश ने पूरी तरीके से एक बार फिर कहीं न कहीं किसानों की मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है कि अन्नदाताओं पर एक बार फिर कहीं न कहीं कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग घरों से निकलना मुश्किल हो रहे। वैसे भी पूरी तरीके से कड़ाके की ठंड देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश शुरू होने के बाद एक बार फिर कहीं न कहीं कड़ाके की ठंड होने के पूरी तरीके से आसार देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो लगातार मूसलाधार बारिश के कारण पूरी तरीके से लोग घरों से निकलना मुश्किल हो रहे हैं। और देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये बारिश का जो कहर देखा जा रहा है तो पूरी तरीके से किसानों की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 अंतर जनपदीय
गांजा तस्करों को रायबरेली पुलिस कोतवाली नगर ने आज भेजा है जेल। जिस तरीके से ये अवैध तस्करी करते हुए गांजा तस्कर लगातार सक्रिय थे और उड़ीसा के ज्यादातर ये तस्कर रहने वाले थे और ये तस्कर लगातार रायबरेली जिले में और अदर जिलों में भी एक्टिव थे। जिस तरीके से गांजा की बड़ी तस्करी करने की फिराक में थे। चेकिंग के दरमियान क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहार ने बताया, चेकिंग के दरमियान रायबरेली पुलिस ने इसको धर दबोचा और 20 किलो 900 ग्राम गांजा, लगभग मार्केट की कीमत इसकी 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ इसको रायबरेली पुलिस ने धर दबोचा और भेजा है जेल। अरुण कुमार नौहार क्षेत्राधिकारी ने जानकारी दी कि जिस तरीके से ये अपनी पूरी टीम के साथ सक्रिय थे, इसमें 4 लोग अभी गिरफ्त हुए और आने वाले समय में और भी क्या इनकी कुछ गैंग है या नहीं, इसके बारे में आने वाले समय में जांच की जा रही है। अरुण कुमार नौहार क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वे बड़ी कामयाबी सर्विलांस और एसओजी की मदद से कोतवाली नगर ने इन चारों गांजा तस्कर को आज रायबरेली जेल गिरफ्तार कर रायबरेली जेल भेजा है और आने वाले समय में और भी अभी इसमें जानकारी हासिल की जा रही है, क्या इनके पीछे और भी कोई गिरोह है या नहीं। आज हरदोई जनपद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 75 जिलों में दिशा निर्देश दिए गए। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यातायात माह मनाया जाएगा। उस यातायात माह के दौरान आज लखनऊ चुंगी पर एवं बड़ा चौराहा एवं नगेटा रोड चौराहा पर यातायात पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया गया, जिसमें गाड़ी को चेकिंग को लेकर वसूली भी की गई और जो गाड़ियां चला रहे थे उनको दिशा निर्देश भी दिए गए एवं समझाया गया कि एक गाड़ी में 3 लोग न बैठे, बिना हेलमेट लगा के कोई यातायात न करें एवं वहां पर जो भी गाड़ियां थी उनकी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और एक मशीन के द्वारा उनकी जांच की गई कि कहीं कोई ड्रिंक लेकर गाड़ी तो नहीं चला रहा था।